कि यह मणि मेरे पास रहेगा तो मैं जो चाहूंगा मैं वो कर लूंगा। तो लोभ इसलिए लगा था कि सत्राजित को कि उस समयंतक मणि से वह ऐसा मणि था जिससे जो चाहते वो मांग सकता था, जिससे जो चाहते वो प्राप्त हो सकता था। तो सत्राजित बड़े लोभ में पड़ गए। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित ने उस समयंतक मणि को अपने कंठ में बांध कर सिंधु देश घोड़े पर चढ़ करके आया। शिकार करने के लिए महाराज वो आए थे और उस समय मणि पहन के आए थे कि ताकि उन्हें उस मणि के माध्यम से पूरी वस्तुएं और जो चीज चाहिए वह प्राप्त हो जाता, वे विजय हो जाते, अमर हो जाते, उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब यह उस समय उस वन में एक भयानक गर्जना करते हुए सिंह आया। तो वह सिंह जैसे ही गर्जना किया तो प्रसेनजित को लगा कि यह सिंह शायद मेरी तरफ ही दौड़ा आ रहा है। और सिंह को देखा तो प्रसेनजित उन्होंने सोचा कि यह मेरे गले में मणि है तो वह मुझे नहीं मार पाएगा। और प्रसेनजित उस सिंह के बिना भय किए वह उसी जंगल में विचरण करने लगे, घूमने लगे। सिंह ने देखा कि ना तो इन्हें कोई भय है और ना ही इन्हें किसी चीज की चिंता है, या तो ये घमंडी है या तो ये अहंकारी है। तो उसी समय प्रसेनजित पर सिंह आक्रमण किया। महाराज सिंह इतनी जोर से प्रहार उस पर किया कि सिंह के दोनों दांत उसके कंठ के नल में जाकर के पड़ा और उसी समय प्रसेनजित को मारकर उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया, वह गर्जना करते हुए सिंह। और उस मणि को पहनकर वह भयानक सिंह उसी जंगल में रहने लगे। अरे महाराज उस भयानक सिंह को देख करके कोई उसके पास सकता नहीं था, इतनी ताकतवर सिंह था। एक दिन उस जंगल में जाम्बवन घूमते घूमते आ गया और जाम्बवन के बीच उस जंगल में उस सिंह के साथ भयानक युद्ध चला। काफी युद्ध चली, कितनी दिनों तक युद्ध चलता रहा। इतना घमासान युद्ध चलता रहा, इतना घमासान युद्ध हुआ कि उस युद्ध में सिंह का मृत्यु हो जाता है, सिंह मारे जाते हैं। और जाम्बवान ने उस मणि को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। जब वह गुफा पौरबंद में घुसे तो सत्राजित ने लोगों के मन में यह भ्रम फैलाने लगा कि मेरा भाई प्रसेनजित मणि को धारण करके वह वन में शिकार करने के लिए गया था और उसे सत्राजित के लोगों ने सर्वव्यापक भयभीत करके उन्हें शायद मार दिया। तो यह बात प्रसेनजित की खबर फैल गई, पूरी जगह फैल गई। अब भगवान श्री कृष्ण को यह झूठी बात, झूठी बदनामी सहन नहीं हुई और उन्होंने कुछ नागरिकों को अपने साथ ले वन में गए, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर हम अकेले जाएंगे तो शायद मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो भगवान कुछ नागरिकों को लिया और अपने साथ लेकर के उस भयानक वन में गए। भगवान सभी को कहा कि देखो भैया, यह वन जो है, इस वन में काफी ज्यादा व्याघ्र है, सिंह है, इतने बड़े बड़े नख वाले जानवर हैं, जरा अपने आप को बचाए रखना। तो नगरवासी ने कहा कि महाराज जहां आप विराजमान हैं, आप हैं, तो वहां पे डरने की क्या बात है। भगवान ने कहा रे महाराज, डरने की बात नहीं, फिर भी अपनी
जो याचना है, अपनी जो विचार है, अपनी जो सहमति है, मैं उसे बता दिया। आप लोग निर्भय होकर के रहे। और उसी वन में भगवान ने देखा कि घोड़े के साथ प्रसेद के और मरे हुए सिंह का शव पड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अवश्य ही कोई शक्तिशाली जीव है जिन्होंने इतने बड़े वीर का वध कर दिया है। तो महाराज, एक तो प्रसेनजित का, दूसरा वह सिंह का, और तीसरा घोड़े का शव देख करके भगवान समझ गए अवश्य ही कोई ताकतवर और भयानक शक्तिशाली जीव है। तो भगवान उसके पद चिन्ह के सहारे पता लगाने लगे। भगवान ने उस वन में उनका पद चिन्ह का देख करके पता लगाने लगा। तो पता लगते ही वह धीरे धीरे ऋक्षराज जामवन के गुफा तक पहुंच गए। तो फिर जामवान से मणि लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में प्रवेश किए। तो भगवान को गुफा में देखकर जामवान बोले कि क्या तुम्हें अपनी मौत बड़ी प्रिय है? भगवान बोले, अगर जान प्यारी होती तो तुरंत निकल जाता, परंतु मुझे जान प्यारी थोड़ी ही ना है। भगवान बोले, आप मुझे यह समय तक मणि दे दीजिए तो हम अवश्य चले जाएंगे। अगर आप यह सुनकर, जामवान बोले, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं कि मैं तेरा वध अभी चाहूं तो इसी गुफा में कर दूं? अरे यह मणि कोई खिलौना थोड़ा ही ना है। भगवान बोले, सो तो मैं जानता हूँ, लेकिन यह मणि आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह मणि का अधिकारी उग्रसेन जी है। बोले, मैंने सब बात समझा, परंतु यह मणि के अधिकारी कौन है सुन लो। बोले, यह मणि मैंने प्रसेनजीत को मारकर और सिंह को मार करके मैंने यह मणि अपने हाथ में, अपने गले में लिया है। फिर भी अगर तुम्हें यह मणि चाहिए तो तुम मेरे साथ युद्ध में जीतना होगा, तभी मैं तुम्हें यह मणि प्राप्त करके दे सकता हूँ। महाराज भगवान बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और जामवान के साथ युद्ध प्रारंभ होता है। और यह युद्ध उन दोनों के साथ 28 दिन तक चला। इतनी भारी युद्ध होने लगा, 28 दिन तक चला। उस युद्ध में किसी ने जल तक नहीं पिया था, इतनी भयानक युद्ध थी। तो भगवान श्री कृष्ण और जामवान के बीच जब युद्ध चलने लगा, जब भगवान मणि को अपने हाथ से खींचना चाहते तो जामवान उनसे दूर उछल के भाग जाते। भगवान ने यह देखा, भगवान कहा कि अच्छा ये बात है ना। तो उसी समय बड़ी भावना के साथ, बड़ी प्रेम के साथ भगवान मणि को अपने हाथ में जैसे ही लेना चाह रहे थे कि वह मणि को लेकर के जामवान खुद जाते। भगवान हंसी मजाक करने लगे। जामवान ने सोचा कि अब तो यह अवश्य ही पराजित हो जाएगा। कभी भगवान नीचे सो जाते तो भगवान कभी उनके माथे पे चढ़ जाते। यह देख करके जामवान पर बड़ी क्रोध आया और यह युद्ध भगवान ने ऋक्षराज जामवान पर इतनी देर तक परेशानी किया कि अंत में भगवान ने उस पर विजय प्राप्त कर ही लिया। जब भगवान मणि को अपने हाथ में लिया तो जामवान बोले, हे भगवान, मैंने तो आपसे युद्ध नहीं किया था, बल्कि आपके चरण को पकड़ने के लिए मैंने यह आपके सामने प्रस्ताव रखा। तो भगवान बोले, अरे जामवान, चरण ही पकड़नी थी तो युद्ध के आग में क्यों पकड़ा? बोले कि प्रभु, आप जानते हो ना कि आपसे अगर कहते कि मैं आपका चरण पकड़ना चाहता हूँ
तो आप हमें यही कहते, आप तो हमसे बड़े हो, आप मेरा चरण को मत पकड़ना। भगवान कहे अच्छा इतनी बात है ना? बोले हाँ। तो जामवान कहे कि हे भगवान, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ। बोले आप हमसे आग्रह कहिए, क्या बात है? बोले आप मणि के साथ साथ मेरी प्यारी पुत्री भी है, आपने साथ ले जाइए उन्हें। बोले जामवान मैं इन्हें क्यों ले जाऊं? बोले जामवान अपनी प्यारी पुत्री जामवती को बुलाई। बोले हे पुत्री, आज से तुम्हारा सब कुछ यही है। तो जामवती बोली कि पिताजी आपके रहते हुए मैं किसी के साथ? बोले बेटा आज मुझे चरण रविंद्र का आनंद मिल गया है, मुझे आज भगवान के चरण का रस मिल गया है, इससे बढ़कर के क्या है, आज मुझे परम शक्ति मिल गई। तो जामवती को भगवान श्री कृष्ण के हाथों सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण जामवती को अपने साथ लेकर द्वारिका को आए। तो भगवान ने वह मणि को सत्यराजित को देकर अपनी कलंक से मुक्त हुए। जब भगवान ने सत्यराजित को मणि दिए तो वह काफी ही लज्जित हुए। जो व्यक्ति आज भगवान को तुच्छ मान रहे थे और भगवान को जो बदनाम कर रहे थे कि वह मणि कन्हैया चुरा लिया है और प्रसेनजित का वध कर दिया है, आज वही मणि भगवान सत्यराजित को ला करके देने लगे और देते हैं। तो सत्यराजित ने बोला हे कन्हैया, हे आनंद के दाता, मैंने तो आप पर इतनी इतनी उलझने लगाई, फिर भी आपने मुझे यह ला करके दिया। बोले हे सत्यराजित, यह मणि मैंने अपने लिए नहीं मांगा था, यह मणि तो मैंने उग्रसेन जी के लिए मांगा था, तो मैं भला किसी दूसरे के लिए किसी का वध क्यों कर दूं? तो बोले मेरा भाई प्रसेनजीत कहाँ है? तो उन्होंने कहा आपका भाई का सिंह ने उन्हें मौत के हवाले कर दिया और यह मणि मैंने जामवान से लिया है। तो बोले ये कौन है? तो बोले ये जामवान की पुत्री जामवती है, उन्होंने मुझे अपने साथ दिया है, सौंप दिया है। तो उसी समय सत्यराजित ने पूरे यादव परिवार के शांति के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उस मणि को श्री हरि कृष्ण के साथ जैसे सौंपा, तो उसी समय सत्यराजित ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ गए हुए आप भगवान 4 महीने रुके थे, क्योंकि उस समय वर्षा का मौसम था। एक भी दिन ऐसा नहीं था मैया कि कोई दिन भगवान बिन वर्षे में ना रहा होगा। तो भगवान अपने सखा अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए यमुना किनारे गए थे। तो भगवान ने देखा कि साक्षात कालंदी यानी देवी उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने उन्हें अपने साथ लेकर द्वारिका को आए और फिर सूर्यकांता के जो साथ द्वारिका आकर के उन्होंने सत्य रूपी सत्यव्रत की पुत्री सत्यभामा से उन्होंने द्वारिका आकर के विवाह किया। भगवान ने अवंती नरेश की पुत्री मित्रवंदना से भी विवाह किया। इस प्रकार भगवान ने बड़ी बड़ी रचना रचने लगे। तो एक दिन मत्स्य भेदन में भगवान